Good morning, good morning, good morning. Today I have मेरे मेंटर, मेरे दोस्त, होस्ट और एक गाइड हमारे साथ है। पर आज कैसा ना 1 साल कंप्लीट हो रहा है हमारे YouTube चैनल को। Congratulations. थैंक यू मयूर सर। और 1 साल के लिए मुझे गिफ्ट मिला कि मयूर सर के साथ वीडियो बनाना है। अरे यार तो बहुत सारे लोग मयूर सर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप केस टेकिंग कैसे करते हो, पढ़ाई कैसी करते हो, मतलब क्या है ये HHF क्या है और ये कैसे मतलब माइंड में ही क्यों आप ज़्यादा ये करते हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि माइंड ही देखना है ऐसा हम लोगों ने कभी रूल नहीं बनाया, लेकिन माइंड देखने में जो मज़ा आता है और जो कॉन्फिडेंस है ना, फॉर देयर इज अ पेन इन द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला चेलिडोनियम, राइट। अरे इधर दुखता है दर्द, लेकिन अगर इंफीरियर एंगल को अगर दर्द नहीं हुआ है, पेन इन द राइट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुलर चेलिडोनियम, आगे एब्सोल्युटली आगे। लेकिन अगर एक बंदा आता है और उसके राइट इंफीरियर एंगल को पेन नहीं है, क्या तो आप चेलिडोनियम को बोलेंगे? या तो उसको जॉन्डिस भी नहीं है तो क्या आप चेलिडोनियम को रूल आउट करोगे? तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे ऐसे बहुत सारे रेमेडीज है ना जो माइंड में ना पूरा होल बॉडी एज अ होल कंसीडर किया जाता है। वो तो मुझे ऐसा लगता है अगर सिर्फ फिजिकल्स देखेंगे ना तो कुछ केसेस हम लोग मिस कर सकते हैं। राइट। कुछ केसेस में हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग ने जॉन्डिस में ही दिया है चेलिडोनियम, या तो राइट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में दिया। बिल्कुल। कभी हम लोगों ने ये देखा है कि कभी हाइपरटेंशन में चेलिडोनियम, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, डॉक्टर साहब ने बहुत गलतियां की है डॉक्टर साहब, मैंने यार ये ऐसा किया, मैंने ना ये बहुत सिगरेट पिया, बहुत ज़्यादा दारू पिया, नहीं इसका मैं सब भुगत रहा हूँ, दे दो चेलिडोनियम। रूब्रिक है उसमें, आप पढ़ो। आपको मतलब आज हमारा टॉपिक नहीं है चेलिडोनियम, आज हम सिर्फ जनरल मैं जस्ट बताया कि व्हाई वी सी द माइंड, राइट। तो बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इससे। वैसे भी डॉक्टर हैनीमैन ने हमको सिखाया ही है कि हमको इंसानों को ठीक करना है, सिक पर्सन को ठीक करना है, फॉर एग्जाम्पल में तो फिर इंटरनल इसेंस जो है वो देखना है, इसलिए एग्जैक्टली। तो इसलिए माइंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक आप बहुत बार कि नहीं यूज करते हो वर्ड जैसे बिहेवियरल मटेरियलिटी का, बहुत लड़के लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्या है इसमें कि बिहेवियरल मटेरियलिटी का आप पढ़ना शुरू करो करके। बिहेवियरल मटेरियल सर का वर्ड है एक्चुअली, नहीं सॉरी, राव सर का तो है, बाकी के ऑर्थोडॉक्स स्टॉलवर्स भी यूज करते हैं वर्ड। तो ये जो बिहेवियरल मटेरियलिटी का ना, उसमें उसका जो पेशेंट जैसे क्लिनिक में आता है, अपना सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, जो तरीके से करता है, जो स्टाइल मारते हैं ना, अभी कुछ लोग ऐसे सोफा के कॉर्नर पे बैठे हैं और सर डॉक्टर साहब कैसा है ना, दिस इज, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे धीरे से करके भी उठते हैं। ये क्या, ये कोई बात हुई? पेशेंट के सामने ऐसा बैठना बात हुई? डॉक्टर सामने में ऐसा बैठा है, isn't it this behavior, isn't it noted down in the materia medica? We need, हमें ये लिखना है, हम लोगों ने ये देखा है, परखा है, मतलब ये सब होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आगे एकदम अर्बन एरिया में आई कैन अंडरस्टैंड, बट एकदम रूरल एरिया, रिमोट, अगर एक विलेज में एकदम रिमोट प्लेस में अगर कोई बंदा आता है एकदम गॉगल बिगल, isn't it very peculiar? In cities we can understand, but एकदम मॉडर्न ड्रेस पहने हुए girls is not that common in a very remote area. We need to understand, we need to interpret them. तो ये behavioral होता है जो आपको attitude, behavior, character को ना explain करता है। मतलब ultimately हम इसेंस को ही समझने की कोशिश करते हैं, मस्त, क्योंकि जो भी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है वो बिहेवियर से, उसके बॉडी लैंग्वेज जो से मजा है ना, राइट। ये नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्यों, मतलब केस टेकिंग इस तरीके से क्यों करना है। हमारे HHF में हम लोग कार दिखते हैं, मतलब कंसर्न, एडॉप्टेशन, रिएक्शन। कार बोले तो मुझे मोदी सर की याद आ रही है, कंसर्न, एडॉप्टेशन। हमारी कार जोर में चल रही है सब, कार, नॉट कार गड्डी,
कंसर्न एडॉप्टेशन। कंसर्न एडॉप्टेशन का कंसर्न मतलब वो पेशेंट आता अपने लिए किस लिए है और वो किस तरीके से, मतलब व्हाट ही डज इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, एक औरत आती है और बोलती है डॉक्टर साहब मेरा वजन बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। तो मैंने देखा कुछ रिपोर्ट्स किया, हाँ किया ना डॉक्टर साहब, थायराइड बढ़ा है मेरा, कितना है ये T3 इतना है, T4 इतना, और TSH तो बहुत बढ़ गया, T3 और कम हो गया, तो बहुत वजन बढ़ रहा है। तो फिर डॉक्टर वो थायराइड पीरियड, वो मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को वो क्या, मेरा वो वजन बढ़ रहा है उसको कुछ दवा। तो ऐसे कितने लोग हैं, पेक्यूलर है बिल्कुल सेंसिटिव है वो लोग वो चीज के लिए, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या थायराइड है भाई, थायराइड के ऊपर ध्यान दे, वजन ठीक है यार, नहीं उसको थायराइड गया खड्डे में, वजन इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द PQRS, peculiar queer rare strange symptoms। एग्जैक्टली। तो ये और एक वर्ड आप हमेशा यूज करते हो पेशेंट को पूछते वक्त बहुत बार, मतलब दिस इज ऑल अबाउट केस टेकिंग। ये केस टेकिंग के अलग अलग पार्ट हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सर बहुत बार पूछते हैं कि ये पैर में लगा हुआ है तो फिर बच्चे का कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, इस तरीके से, मतलब व्हाट इज दिस साइकोडायनामिक्स एंड और एक बहुत अच्छी चीज भी है कि सर का बुक आने वाला है साइकोडायनामिक्स पे, तो बी स्टे 4 साल हो रहा है, 4 years आई एम राइटिंग, स्टिल इट इज और थोड़ा करके वो कितना बड़ा होने वाला है मुझे मालूम नहीं, लेकिन और बहुत मजा आने वाला है वो बुक में। हाँ, साइकोडायनामिक्स का एक ध्यान मेरे को दोस्तों, ये दवा देने के लिए तो छोड़ो, यूजफुल है नहीं इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एक आदमी को अगर आपको पहचानना है ना, तो एक डिसीज कभी कभी होता है ना कि आप कितना भी पूछो तो वो कुछ नहीं बोलते। हाँ बहुत बार। A case of ovarian cancer and she's saying that no there is no problem whatsoever। तो ऐसा नहीं हो सकता है, nothing happens by chance, कुछ तो होना चाहिए, every single thing happens by a reason, right? So understand the why, क्यों हो रहा है इसको, इस तरह ओवरियन क्यों हो रहेगा, वो भी बॉडी ने, ये सोचो ना साहब आप सब लोग कि बॉडी ने लेफ्ट ओवरी क्यों सिलेक्ट की, क्या बॉडी को राइट ओवरी ज्यादा प्यारी थी क्या, चलो राइट साइड में ही स्वेलिंग है, नी में बस, लेफ्ट कुछ भी नहीं है, राइट में तो बॉडी का लेफ्ट साइड ज्यादा फेवरेट है इसलिए नहीं हुआ, वो क्या हुआ रहेगा कि ये राइट साइड सिलेक्टेड है, दिस इज एवरीथिंग Master Milindra sir has taught us like anything, the body language and the symptomatology with respect to emotion is psychodynamics। कोई टिप देना चाहोगे साइकोडायनामिक्स के लिए? For example sir, for example अगर तुम्हारा नेक है, नेक तो नेक बोलते हैं, नेक इज व्हाट, नेक इज, मैं हमेशा गर्दन ऊंचा करके चलता हूँ, मराठी में बोलते हैं मान सम्मान। हाँ, मैंने डॉक्टर ना किसी के सामने ना, मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ, क्यों झुको यार, झुको, जो झुकता है उसकी नेक फ्लेक्सिबल होती है, हाँ जी ओके एडजस्ट करो, जो नहीं करता है स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन, हट मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो फिर ऐसा अर्निका, जाओ कैंट में पढ़ो फर्स्ट लाइन, मोंटी सर की याद फिर से, फर्स्ट लाइन ऑफ कैंट इन अर्निका, स्टिफ नेक ऑफ स्टिनसी। क्या बात है, देखो कितनी बड़ी टिप मिली है सर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंट में देखने के लिए, बिहेवियरल मैट्रिमोनी का, उसका कंसर्न, रिएक्शन, एडॉप्टेशन, और दो बैठे हैं, आईपीआर रह गया, इंटरपर्सन रिलेशनशिप, सब वर्ड्स ऑर्गेनल में लिखे हुए हैं, लेकिन एक अलग अलग तरीके से हम लोगों ने उसको रिव्यू करना चाहिए, राइट। तो ये जो मेरा दोस्त बैठा है, तो दोस्त के साथ मेरी केमिस्ट्री कैसी है, अगर मैं 36 साल का शादीशुदा बाप अगर माँ के साथ क्लिनिक में आता है तो क्यों आता है माँ के साथ, या तो एक पेशेंट ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर अकेला आता है यार, घर में किसी की उसकी कीमत नहीं है, बेचारा अकेला आ रहा है, नहीं तो एक पेशेंट होती है, नहीं तो पूरे खानदान बाजू में खड़ा रहता है,
हुआ है कि नहीं? ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है कि अरे एक बेचारा सर्दी खांसी है उसको, अब पूरा खानदान बाजू में, लोग क्या हो गया, डर लगा मेरे को, क्या हो गया, कोई वीआईपी है क्या? नहीं, एक छोटा सा बच्चा बैठता है ऐसा, और सब सिम्टम बोलते हैं, दादी बीच में बोलती है, दादाजी उसको बोलते हैं ये, और ये अपना बैठा है सर. इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? एंड वी homeopaths were busy writing down the symptoms and pages together. नहीं होना चाहिए आज से ऐसा. ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ दिस वीडियो. तो जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, सारी चीज करोगे, तो आपकी मतलब प्रैक्टिस की लेवल भी और बढ़ेगी. इसलिए राव सर का एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ. ये बुक जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ ये स्टार्ट सेंटेंस ही इसमें से है. ये जो तुम्हारा विजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पेशेंट सर के क्लिनिक में 2 मिनट लेता हूँ. बिल्कुल. और सर और मैं हमेशा रात में एक साथ बैठते थे डिस्कशंस के लिए. उसके लिए मैंने क्लिनिक का एक टाइम बंद कर दिया, इतना सर का ये था. तो सर और मैं बात करते थे. तो एक पेशेंट आई है, डॉक्टर सर उसको एक पेशेंट को बहुत खांसी आ रही है, उसको अंदर लेके आओ यार, बहुत टाइम हो गया वो रुके. तो सर ने बोला उसको खांसी नहीं आ रही, वो बोल रही है ओहो 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 ओहो, मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने. वो खांसी के लिए नहीं आई है. तो कैसे कर सकते, हाउ कम? द वे शी इज कफिंग इज समथिंग दैट शी वांट्स टू कन्वे दैट समवन इज वेटिंग फॉर द डॉक्टर आउटसाइड द केबिन इन द वेटिंग रूम. मतलब देखो, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपके कान, आंखें सारी, मतलब. और वो जब अंदर आ गई तो बेटी बहुत दर्द हो रहा है कमर में. तो बोला ये दर्द जो है वो सीधा साधा नहीं, ये इंजरी का दर्द है. दिस इज नॉट स्टिफनेस ऑफ बैक. समवन हैज हिटेड हर बैक ऑन हर बैक बैडली. ओके. क्यों नहीं? जब स्टिफनेस आती है तो ऐसे पेशेंट बेंड नहीं होता है, उसका बेंडिंग का पोस्चर अलग होता है. सी द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज द की. एब्सोल्युटली. तो जब भी आप नए लोग जो भी है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही आप केस टेकिंग में आके जाओ. सो थैंक यू मयूर सर, ऑल द बेस्ट. और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको टाइम दिया और हमारे 1 साल होने के लिए, और शायद उसी दिन मेरा बर्थडे भी है. अरे तो उस आईपीआर के हिसाब से, बिहेवियरल मटेरियल के हिसाब से, मैं व्यूअर्स की तरफ से आपसे ये भी रिक्वेस्ट डालता हूँ कि यार एक केस भी हो जाए तो और अच्छा मजा आएगा. तो एक वीडियो में एक साथ. अच्छा, ऑब्जर्वेशन वाली केस. हाँ, तो अभी भी डाल सकते हैं, अभी भी बोल सकते हैं. हाँ, तो एक केस ऐसा था कि मेरे पास एक जस्ट मैंने अभी प्रेजेंट की थी. एक दिस इज एन एक्यूट इमरजेंसी. वहाँ पे आपको ज़्यादा पूछने के लिए टाइम ही नहीं है. तो एक केस थी, मतलब एक जस्ट मैरिड कपल था. वो लड़की एकदम से मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हो क्या. तो इसको ऐसे हो गया कि ये बहुत बात कर रही थी और थोड़े से गिर गई. और जैसी वो गिर गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि ये गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई. तो मैंने वीडियो पे ही मैंने वो चीज़ को देखा. तो वीडियो पे बात कर रहा था तो वो मुझे बोल रहा था कि ये बैठी थी और गिर गई. एंड शी वॉज एक थोड़ा अलग अलग तरीके से कि नहीं अपने मुंह के हाव भाव कर रही थी, और बीच में आवाज भी निकाल रही थी. तो मैंने सिर्फ 2 रूब्रिक उसमें लिए थे. फर्स्ट रूब्रिक मैंने ऐसा लिया था कि बैठ रही थी और धड़ से गिर गई, और सारे 4-5 लोग उसके आजू बाजू में थे. दिस वॉज एन पैनिक सिचुएशन. तो मैंने उसको क्या रूब्रिक लिया था, हिस्टेरिया, फेंटिंग, हिस्टेरिकल. दिस वॉज माई फर्स्ट रूब्रिक. और वो जो आवाज निकाल रही थी, अनकॉन्शियस हो गई थी, चेस्ट में पेन हो रहा था, और वो बातें मतलब कुछ तो भी अपना मुंह हिला रही थी. तो मैंने उसको लिया था अनकॉन्शियस, कंडक्ट, ऑटोमेटिक. ये दोनों रूब्रिक क्लब करने के बाद नाइट्रामूर करके रेमेडी आती है. तो नाइट्रामूर वॉज माई प्रिस्क्रिप्शन. तो ऑब्जर्वेशन से ही आप एक्यूट इमरजेंसीज, आईसीयू केसेस, बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट observation. And those who are homeopaths, newly, हम लोग फर्स्ट टाइम आप जो सुन रहे होंगे, तो एक
बहुत बड़ा मैसेज हम लोग देना चाहेंगे कि आपको होम्योपैथी के ऊपर गर्व होना चाहिए सबसे पहले। राइट, दूसरी बात, आपको होम्योपैथी के प्रति प्यार होना चाहिए, बहुत ज्यादा। पैशन होना चाहिए। अगर ये है तो आपका इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत नहीं, सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। मैं हमेशा बात करता हूँ, जो सेंसिटिव है उसको ज़्यादा होम्योपैथी अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरों का दुख समझना इम्पोर्टेंट है, वो समझो कि होम्योपैथी आ गई। तो सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग और थैंक यू। सी देखो, एक ध्यान में रखो, ये दोस्ती, ये इंटीग्रिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब लोग एक साथ अगर आगे गए होम्योपैथ सब तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, हाँ। सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी डालो और शेयर भी करो। और थैंक यू मास्टर। और ये मास्टर, इट वाज माय प्लेजर। बिल्कुल HHF आपके साथ हमेशा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रिटी हमेशा ऐसी ही रहेगी। यस, थैंक यू ऑल। ओके, बाय बाय।